सिक्योरिटी फोर्सेज की डीआई खान में कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर फितना खारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तान हैदर शहीद। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूद मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का डीआई खान में कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में फितना खारिज का इबरतनाक अंजाम होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर अफसरान और जवानों पर फख्र है। मोहसिन नकवी बोले कि शहीद मेजर सिप्तैन ने अपने खून से शुजाअत और जुर्रत की तारीख लिखी। गजा में अमन की उम्मीद। इसराइल और हमास ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली फौज एक मुतफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम होगा। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। ये मुस्लिम दुनिया, इसराइल, पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, तुर्की और मिस्र के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। कतरी वजारत खारजा ने भी अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत होने की तस्दीक कर दी। कहा कि तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान आज मुतवक्के है। आलमी रहनुमाओं का हमास इसराइल मुआहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि फ़रीक़ैन से मुआहिदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील करते हैं। मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए और लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। बरतानिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी मुआहिदे का खैर मकदम। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन से दरख्वास्त की है कि मुकम्मल जंगबंदी की जानिब बढ़ें। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी मुआहिदे को मुकम्मल जंगबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने कहा, ये एक ऐसा लम्हा है जो पूरी दुनिया के लिए खुशी और सुकून का बाइस होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम का एक तारीखी मौका मुयस्सर आया है। फ़लस्तीनी अवाम ने नाकाबिले बयान मसाइब बर्दाश्त किए। दुनिया को काबिज़ कुव्वतों और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। हम अपने शराकतदारों बरादर ममालिक के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी गजा में अमन मंसूबे का खैर मकदम। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। फौरी जंगबंदी, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई की काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत निजकारी इजलास। 15 सरकारी इदारों के निजकारी के अमल पर पेशरफ से शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुजव्वज़ा सरकारी इदारों के निजकारी के अमल में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल होंगी और सरकारी इदारों के अंदरूनी इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत हर मुमकिन इक़दामात फौरी तौर पर उठाए जाएँ। निजकारी के अमल में दायरा जाती और इंतज़ामी ताख़ीर और सुर्ख फीते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजकारी के अमल की वज़ाहत खुद निगरानी करूंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। हुकूमती वफ़द ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को मना लिया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। दोनों पार्टियों का सियासी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने, सियासी दर्जा हरारत कम रखने और शोला बयानी से गुरेज पर मुकम्मल इतफाक। मुलाकात में फैसला किया गया कि दोनों जमातें आइंदा सियासी पॉलिसी के लिए मिलकर चलेंगी। उधर पीपल्स पार्टी मुल्की सियासत से मुतालिक बड़े फैसलों के लिए तैयार है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची में होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए नए नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए नई काबीना की तश्कील पर गौर शुरू कर दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नई काबीना की तश्कील के लिए अली अमीन गंडापुर की काबीना के अरकान ने दौड़ धूप शुरू कर दी। गुज़श्ता रात स्पीकर हाउस में साबिक काबीना के अहम अरकान की सुहेल आफरीदी से तवील मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक नई काबीना में कामरान बंगश और तैमूर जगरा की शमूलियत के वाज़ेह इम्कानात हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा
कि बानी पीचा ने सुहेल आफरीदी की काबीना के लिए मुझे खुसूसी हिदायत दी। नामजद वज़ीर आला से मुलाकात करके नई काबीना की तश्कील से मुतालिक बानी की हिदायत से आगाह करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की कुर्सी के लिए अपोजिशन भी मुतहरिक। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से हंगामी मुलाकात। गवर्नर केपी ने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत में 20 नंबर्स का फ़र्क है। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बने हैं जो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। पेशावर में आज अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास भी होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि मंजर बदल गया, अब अदम एतमाद नहीं, वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, सबसे राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ मुमकिन है। लसबेला में कौमी शाहराह के करीब तेज रफ्तार पिकअप उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को बंदर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिकअप हब से बेला जा रही थी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें प्रैक्टिस के लिए गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद। दोनों टीमें गद्दाफी स्टेडियम में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। दोनों टीमें गद्दाफी स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।